हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं एनपीओ में, क्योंकि हमारा चैप्टर सेम चल रहा है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स या कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये उठता है बेटा कि कंज्यूमेबल गुड्स है क्या। कंज्यूमेबल गुड्स मीन्स जैसे आप कंज्यूम करते हो ड्यूरिंग द ईयर। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से कंज्यूम्ड गुड हो सकते हैं? फूड स्टफ्स, क्या हो सकता है बेटा? फूड स्टफ्स, मेडिसिन, ये हमारे लिए क्या है बेटा? कंज्यूमेबल गुड्स है, मींस जिन्हें आप कंज्यूम्ड कर सकते हैं ड्यूरिंग द ईयर, वो सारे हमारे लिए क्या होते हैं बेटा? कंज्यूमेबल गुड्स होते हैं। अब हमें इसमें कैलकुलेट क्या करना है? इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है ड्यूरिंग द ईयर की कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स की कैलकुलेशन क्या होगी। आइए इसमें स्टार्ट करने से पहले इसका एक फॉर्मूला देख लेते हैं जो हमें माइंड में रखना है। उसके बाद एक एग्जांपल के थ्रू हम कंज्यूमेबल गुड्स से रिलेटेड एक एग्जांपल क्लियर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। इसका क्या फॉर्मूला है? इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है बेटा, आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? जब हम स्टेशनरी, फॉर एग्जांपल हमें स्टेशनरी निकालना है, यहां मैं स्टेशनरी भी लिखता हूं बेटा, स्टेशनरी। मान लो हमें स्टेशनरी की कंज्यूमेबल कॉस्ट निकालनी है, तो उसका क्या फॉर्मूला होगा? तो यहां लिखेंगे हम टू, सिंपल लिखते हैं बेटा, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी। स्टेशनरी के लिए हमने कितना अमाउंट पे किया, ये हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है। हमने स्टेशनरी के लिए कितना अमाउंट पे किया, ठीक है। इसे आप लिख दोगे, जो भी आपका अमाउंट पेड आएगा स्टेशनरी का वो आपने लिख दिया। नेक्स्ट, इसमें आपको क्या करना है बेटा? लेस करना है इसमें से ओपनिंग क्रेडिटर्स। क्या लेस करना है? ओपनिंग क्रेडिटर्स को लेस करना है। और ऐड किसे करना है बेटा? ऐड करना है क्लोजिंग क्रेडिटर्स को। ऐड किसे करना है? क्लोजिंग क्रेडिटर्स को। ओपनिंग क्रेडिटर को आपने लेस किया और ऐड कर दिया आपने क्लोजिंग क्रेडिटर्स को। और इन सबको करने के बाद हमारे पास क्या आ जाता है बेटा? हमारे पास आ जाता है अमाउंट परचेज, स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर। यहां लिखते हैं हम स्टेशनरी परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर। कितना हमने स्टेशनरी परचेज किया ड्यूरिंग द ईयर। और क्वेश्चन में कई बार ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक्स भी गिवन होता है, तो उसका क्या करेंगे बेटा? ऐड कर देंगे हम ओपनिंग स्टॉक्स को। ऐड क्या कर देंगे? ओपनिंग स्टॉक। और लेस कर देंगे बेटा हम क्लोजिंग स्टॉक को। किसको? क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है? ओपनिंग स्टॉक को ऐड करना है, क्लोजिंग स्टॉक को लेस करना है। ओपनिंग स्टॉक को हमने ऐड किया बेटा और क्लोजिंग स्टॉक को हमने कर दिया लेस। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो कॉस्ट निकल आएगी कंज्यूमेबल गुड्स की। तो हम लिखेंगे बेटा कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी। स्टेशनरी की कॉस्ट क्या है वो हमने कैलकुलेट कर ली बेटा। क्लियर है? लास्ट में क्या निकलेगी बेटा? कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। और याद करने की क्या ट्रिक है वो भी मैं आपको बताता हूं। कई बार स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं क्रेडिटर्स और इनमें। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लिया। आइए देखते हैं वन बाय वन इनके बारे में जो जो लिखा हुआ है। देखिए, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल बताया कंज्यूमेबल आइटम मींस ऐसे गुड्स जिन्हें आप कंज्यूम्ड करते हैं ड्यूरिंग द ईयर। उसके लिए मैंने मेडिसिन एग्जांपल लिया, फूड स्टफ्स मैंने एग्जांपल लिया। इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाएगी उसको मैंने कुछ लाइनों में आपको रिप्रेजेंट किया है। कैसे? यहां मैंने लिखा अमाउंट पेड। बेटा जिन वर्ड्स पे मैं हाईलाइट कर रहा हूं उन्हें थोड़ा माइंड में रखना। अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, स्टेशनरी के लिए मैंने कितना अमाउंट पे किया। इसमें से ओपनिंग क्रेडिटर्स को मैंने लेस किया, क्लोजिंग क्रेडिटर्स को ऐड किया। तो हमारे पास फाइनली क्या आया? स्टेशनरी परचेज्ड। बेटा मैंने दो वर्ड्स पे हाईलाइट किया है। स्टेशनरी परचेज्ड आया, ऐड कर दिया मैंने ओपनिंग स्टॉक, लेस कर दिया क्लोजिंग स्टॉक। अब आपके क्वेश्चन में क्या बेटा कंफ्यूजन होता है आप लोगों को, और एग्जामिनर क्वेश्चन को कैसे घुमाता है देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, अमाउंट पेड भी लिखा हुआ है, ओपनिंग क्रेडिटर्स क्लोजिंग क्रेडिटर्स लिखा हुआ है, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ है, पेड की जगह परचेज लिखा हुआ है। तो क्या होता है बेटा? माइंड में एक छोटी सी बात क्लियर कर लेना। यदि क्वेश्चन में पेड लिखा हुआ है तो किसी को भी इग्नोर नहीं करना, सारी चीजें हमें ले लेनी है। यदि क्वेश्चन में परचेज लिखा हुआ है, पेड नहीं लिखा हुआ, परचेज लिखा हुआ है और आइटम ये भी दे रखा है, ये भी और ये चारों आइटम्स भी गिवन है। परचेज्ड के साथ साथ ये चारों आइटम्स गिवन है, तो बेटा माइंड में याद रख लेना
जब क्वेश्चन में परचेज्ड गिवन हो तो हमें ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को कंसीडर करना है, ओपनिंग क्रेडिटर्स और क्लोजिंग क्रेडिटर्स को कंसीडर नहीं करना। क्लियर, याद रखोगे। यदि क्वेश्चन में पेड गिवन हो तो हम चारों आइटम को कंसीडर करेंगे। यदि क्वेश्चन में परचेज लिखा हुआ हो तो उस कंडीशन में ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को कंसीडर किया जाएगा। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट है बेटा यहां तक? कोई डाउट नहीं। आगे चले बेटा, एक एग्जांपल के थ्रू हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एग्जांपल देखिए स्क्रीन पर लिखा हुआ है, क्या एग्जांपल है बेटा, पढ़ते हैं हम। क्या लिखा हुआ है, हाउ विल यू डील द फॉलोइंग आइटम। हमें कुछ आइटम्स दे रखे, उन्हें हमें डील करने while preparing the final accounts of a club। जब हम क्लब के फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे, 1 अप्रैल 12 का डेटा दे रखा है, 31 मार्च 13 का डेटा दे रखा है। मींस ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दे रखे हैं, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी। क्लियर है यहां तक? अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर। अमाउंट पेड लिखा हुआ है बेटा, यहां पेड नजर आ रहा है। तो बेटा जब पेड लिखा हुआ है तो यहां पे देखिए पेड, यानी कि चारों आइटम को कंसीडर किया जाएगा। क्लियर है यहां तक? अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर 12-13 इज रुपीज 2 लाख। 2 लाख रुपए का मैंने अमाउंट पे कर दिया स्टेशनरी का ड्यूरिंग द ईयर 12-13 में। क्लियर? अब हमें क्या निकालना है बेटा, फाइनल अकाउंट्स की जब प्रिपरेशन करेंगे, जब प्रिपेयर किए जाएंगे तो इन आइटम्स को कैसे डील किया जाएगा, जो क्वेश्चन की कंडीशन है। स्टार्ट करें बेटा, आइए देखते हैं। इसे बेटा मैं रफ करता हूं, आपने ये तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसे रफ करता हूं मैं। अब देखते हैं बेटा फाइनल अकाउंट्स कैसे बनाएंगे। फाइनल अकाउंट्स देख लें पहले। फाइनल अकाउंट्स में बेटा क्या क्या आता है, मैंने बताया था आपको। एक तो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, और दूसरा क्या बनाना है बेटा, इनकम एक्सपेंडिचर के बाद बैलेंस शीट। यही दो बातें बताई थी मैंने। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, तो बेटा मैं यहां बनाता हूं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, income and expenditure account for the year ended 31st of March 2013, क्योंकि 31st मार्च को अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं आपके। यही होता है बेटा फॉर्मेट, इजी है बिल्कुल। आपके डेबिट में सारे खर्चे आते हैं, क्रेडिट में सारी इनकम्स आती हैं, ऐसा ही होता है ना बेटा। आप लिखते हो अमाउंट इन रुपीज, यहां आप लिखते हो एक्सपेंडिचर, और इस साइड लिखते हैं इनकम, क्योंकि इनकम और एक्सपेंडिचर का हमारा नेचर क्या होता है, नॉमिनल नेचर का होता है। आइए स्टार्ट करते हैं। हमें क्या निकालना है बेटा, कंज्यूमेबल कॉस्ट निकालनी है। ऊपर लिखा है ना कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स हम पढ़ रहे हैं, तो मैं यहां लिखता हूं टू स्टेशनरी कंज्यूम्ड, यही तो बेटा निकालना है। स्टेशनरी कितनी कंज्यूम्ड की हमने वो कैलकुलेट करना है। स्टार्टिंग कहां से करनी है बेटा, यहां लिखा हुआ है अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, यही लिखा हुआ है अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी। तो बेटा मैं यहां लिखता हूं अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी। कितना अमाउंट पे किया बेटा मैंने, 2 लाख रुपीज। 2 लाख रुपए मैंने पे कर दिया। अब 2 लाख रुपीज जो मैंने अमाउंट पे किया, इसमें से सबसे पहले हम क्या कर रहे थे बेटा, ओपनिंग क्रेडिटर को लेस कर रहे थे। तो क्रेडिटर्स यहां लिखे हुए हैं बेटा, ओपनिंग 12,000, क्लोजिंग कितने हैं 10,000। तो लेस कीजिए इसमें से ओपनिंग क्रेडिटर्स है हमारे पास 12,000 के, ये हमने लेस किए बेटा, और ऐड कर दिए इसमें साथ साथ क्लोजिंग क्रेडिटर्स कितने हैं बेटा, क्लोजिंग 10,000 के। तो बेटा हमारे पास फाइनली क्या आ गया, फाइनली कितना आ गया बेटा हमारा, बता सकते हैं आप, 12 - 1 - 2 198, 1,98,000 फाइनल आ गया। तो इसे हमने क्या बोला था बेटा, स्टेशनरी परचेज्ड बोला था ना अभी जो मैंने लिखवाया था। यहां लिखिए स्टेशनरी परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर। क्लियर है यहां तक? आगे देखिए, इसी को कंटिन्यू करते हैं बेटा। इसमें हमने क्या किया था बेटा, ओपनिंग स्टॉक को ऐड किया था और क्लोजिंग स्टॉक को क्या किया था, लेस। तो बेटा इसमें ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक और लेस करते हैं इसमें क्लोजिंग स्टॉक। कोई डाउट तो नहीं? ओपनिंग स्टॉक कितना है बेटा हमारा 7,000 और क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 6,000 का। क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 6,000। तो फाइनल आंसर कितना आ गया बेटा, 1,99,000 आ गया, 1,99,000। कोई डाउट है यहां तक? यहां तक किसी स्टूडेंट को डाउट बेटा?
हमारा आंसर कितना आ गया 1,99,000। इसे हम बोलते हैं कि हमने इतनी स्टेशनरी कंज्यूम्ड कर ली ड्यूरिंग द ईयर। क्लियर है यहां तक? अब इसकी क्या बनानी है बेटा, ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट। देखते हैं बेटा इसी क्वेश्चन की। यहां लिखते हैं बेटा बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2012, बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2012। और यहां लिखता हूं बेटा मैं बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2013। दोनों बैलेंस शीट बना रहे हैं बेटा हम, ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी। ये आपकी असेट्स होती हैं, ये आपकी लाइबिलिटीज होती हैं। ये अमाउंट इन रुपीज, अमाउंट इन रुपीज। सेम ये एसेट्स है हमारे लिए, ये हमारे लिए लाइबिलिटीज हैं, अमाउंट इन रुपीज, अमाउंट इन रुपीज। यहां तक तो कोई डाउट नहीं बेटा, क्लियर है यहां तक? देखिए आगे क्या करना है, हमें देखना है बेटा लाइबिलिटी में असेट्स क्या है हमारे लिए। स्टॉक हमारे लिए असेट्स होता है। ओपनिंग स्टॉक कितना है बेटा 7,000 का है, तो यहां लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट में स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। लिखिए इधर स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 7,000 रुपीज। और क्लोजिंग स्टॉक कितना है बेटा 6,000, तो यहां लिखिए स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 6,000 रुपीज। कोई डाउट है बेटा? यहां तक हमने ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया। सेम एस्टिस क्रेडिटर्स भी ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, तो यहां लिखिए क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अमाउंट है बेटा 12,000 का। और यहां लिखिए क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अमाउंट है हमारा 10,000, अमाउंट है हमारा 10,000। बताइए बेटा यहां तक कोई डाउट है किसी को? मैंने क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है। बैलेंस शीट में ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग क्रेडिटर लिखे, और ये मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना दिया। यहां तक यदि क्लियर हो गया हो सभी स्टूडेंट्स को, तो बेटा इसे आप नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इसका एक ऑल्टरनेटिव, एक और इसका मेथड है, उसे और मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। हो गया सभी का स्क्रीनशॉट? रफ करें। देखिए इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, इसका आंसर याद रखना बेटा 1,99,000, क्योंकि जो ऑल्टरनेटिव करूंगा उससे आंसर हमें टैली करना है ना। देखिए ऑल्टरनेटिव करते हैं, रफ करता हूं बेटा मैं बैलेंस शीट रफ करता हूं, और साथ में मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी आपका रफ करता हूं, क्योंकि इसका ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए क्या ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन है। हमें बेटा क्या बनाना है, पहले क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट बनाना है। 2 अकाउंट्स बनाएंगे बेटा हम इसमें, कौन कौन से? नंबर 1 पे तो बेटा मैंने बनाया क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट बना रहा हूं बेटा पहले मैं। फॉर्मेट तो काफी इजी है, सभी को पता है फॉर्मेट में तो कुछ है नहीं, पार्टिकुलर अमाउंट यही करते हैं बस। और साथ में सेकंड अकाउंट बना रहा हूं बेटा मैं स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ही बना रहा हूं, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट। सेम फॉर्मेट, पर्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट इन रुपीज, अमाउंट इन रुपीज लिखते हैं बेटा, अमाउंट इन रुपीज। यहां लिखा मैंने पार्टिकुलर, सेम एस्ट्रिस पार्टिकुलर, और यहां भी पार्टिकुलर अमाउंट इन रुपीज। बताइए बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं? हमने सिंपल सा एक फॉर्मेट बनाया, और फॉर्मेट में हमने अमाउंट्स अब हमें फीड करने हैं जो हमें स्टॉक और क्रेडिटर्स के गिवन है। सबसे पहले हम कौन सा बना रहे हैं बेटा, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हमारे लिए क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी के कौन से बैलेंस होते हैं बेटा, क्रेडिट। जब लाइबिलिटीज के क्रेडिट बैलेंस होते हैं तो किस साइड से स्टार्ट होगा, क्रेडिट साइड से। तो यहां लिखेंगे बेटा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस है बेटा 12,000 ओपनिंग बैलेंस, 12,000 का ओपनिंग बैलेंस। यहां लिखेंगे बेटा टू बैलेंस कैरी डाउन। बैलेंस है बेटा हमारा 10,000, बैलेंस है हमारा 10,000। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट तो नहीं बेटा? यहां तक हमने बस ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिखा है इसका, और साथ साथ हम स्टॉक का भी लिख लेते हैं बेटा। स्टॉक हमारे लिए क्या होती है, असेट्स। असेट्स के कौन से बैलेंस होते हैं बेटा, डेबिट। तो यहां लिखिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस है बेटा ओपनिंग स्टॉक का 7,000, तो यहां आपने लिखा
7,000 रुपीज, और यहां लिखा आपने बाय बैलेंस कैरेड डाउन, बाय बैलेंस कैरेड डाउन कितना बैलेंस है 6,000। बस इतना काम सबसे पहले आपको कर लेना है, ये तो आप इजीली कर सकते हो, इसमें तो कोई डाउट है नहीं बेटा, यहां तक क्लियर। अब देखिए इससे आगे क्या करना है हमें। यहां लिखा हुआ है अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर। जब मैं बेटा स्टेशनरी का अमाउंट पे कर रहा हूं, जब मैं स्टेशनरी का अमाउंट पे कर रहा हूं मींस मैं क्रेडिटर्स की पेमेंट कर रहा हूं, क्लियर है। तो मींस क्रेडिटर्स की पेमेंट कर रहा हूं, तो जब पेमेंट करूंगा तो एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या एंट्री हो जाएगी, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट बेटा, 2 लाख रुपीस की मैंने पेमेंट कर दी। यहां तक कोई डाउट किसी स्टूडेंट को? मैंने 2 लाख रुपीस की पेमेंट कर दी, क्लियर है। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। बेटा इसमें कौन सा लिखा जाता है, याद रखना, जो भी अमाउंट पेड होता है स्टेशनरी का, कीवर्ड्स बता रहा हूं बेटा, याद रखना, अमाउंट पेड लिखा जाता है इसमें। अब इन दोनों का टोटल आप इजीली कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा बेटा टोटल, 2,10,000। 2,10,000 2,10,000 में से यदि 12,000 आप लेस करेंगे तो 1,98,000 बचता है बेटा। क्या बचता है, 1,98,000, तो टोटल आ गया 2,10,000। अब जो 1,98,000 बचा बेटा किस नाम से लिखा जाएगा, बाय स्टॉक फॉर स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का हमारा कितना बैलेंस बचा बेटा, 1,98,000। और ये कौन सा अमाउंट होता है, इसे बोला जाता है बेटा स्टेशनरी परचेज्ड। याद रखना बेटा, स्टेशनरी परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर। पेड इधर आ गया, परचेज्ड इधर आ गया। यदि क्वेश्चन में परचेज्ड गिवन हो तो बेटा यहां से स्टार्ट करेंगे, ये कैलकुलेट कर लेंगे। यदि पेड गिवन हो तो बेटा ये कैलकुलेट कर लेंगे, क्लियर है, याद रहेगा इतना। अब देखिए एंट्री क्या पोस्ट हो रही है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। तो बेटा यहां लिखिए टू क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट, टू क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट। कितना अमाउंट आया बेटा, 1,98,000, तो आपको इधर लिखना है 1,98,000 और 7,000 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 2,05,000 आएगा, 2,05,000। कोई डाउट तो नहीं यहां तक। अब 2,05,000 में से 6,000 को लेस करना है तो बेटा कितना आएगा, 1,99,000 आएगा ना बेटा। कितना आएगा, 1,99,000, टोटल हो गया 2,05,000। और जो 1,99,000 आया इसे लिखा जाएगा बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। और यही आंसर हमारा जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का 1,99,000 है, यही तो आया था बेटा इनकम एक्सपेंडिचर में। आप कैसे भी कर सकते हैं, चाहे तो आप अकाउंट्स बनाकर ये आंसर निकाल सकते हैं 1,99,000 का, या फिर आप डायरेक्टली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाकर भी ये अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है बेटा सभी स्टूडेंट्स को? यदि सभी को ये चीज क्लियर हो चुकी है तो बेटा इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो वो सारे के सारे आप सॉल्व कर लेना, और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए बेटा, या नोट डाउन कर लीजिए आप। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आप लोग कर लेना, क्योंकि 3 to 4 मार्क्स का ये कंपलसरी आता है बेटा। कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स, फंड बेस्ड अकाउंटिंग, ये ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन है, ये फाइनल एग्जाम में फंसते ही हैं बेटा, चाहे वो HBSC हो या CBSE हो। इससे रिलेटेड फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट आता है कंज्यूमेबल गुड्स से रिलेटेड, तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में बताना। जब तक बेटा आप लोग इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हो चुके हैं, हमने कीवर्ड्स पढ़े थे, बेसिक्स पढ़े थे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, फंड बेस्ड अकाउंटिंग, कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स, बहुत सारे हम टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। इनमें से किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो तो बेटा आप बताइए, जब तक हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। जब तक के लिए थैंक यू।